तो गाइज ये मैंने एक व्हाट्सएप एआई एजेंट बनाया है अपने बिजनेस के लिए, जिसको जैसे ही कोई हाय मैसेज करता है या फिर कोई और मैसेज करता है वैसे ही मेरा एआई एजेंट रिप्लाई करता है, हाय, कस्टमर का नाम, हाउ कैन आई हेल्प यू टुडे। उसके बाद यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया है जहाँ पे कस्टमर ने बोला है व्हाट ऑल प्रोडक्ट्स डू यू सेल। तो उसके बाद इंग्लिश में ही मेरे एआई एजेंट ने रिप्लाई किया है, वी ऑफर डिजिटल प्रोडक्ट्स लाइक 100 बिजनेस आइडियाज पीडीएफ, ऑटोमेशन टेम्पलेट्स एंड वेरियस कंसल्टेशन बंडल्स। और उसके बाद वेबसाइट का लिंक भी दिया हुआ है। तो ये सारे प्रोडक्ट्स मैं अपनी वेबसाइट पे भी सेल करता हूँ, thesoloentrepreneur.in, जाके तुम चेक भी कर सकते हो। एंड उसी वेबसाइट के एक तरह से प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने के लिए इस एआई एजेंट को मैंने बनाया है। उसके बाद हिंदी में मेरे कस्टमर ने पूछा है मुझे प्रोडक्ट खरीदना है, तो हिंदी में ही मेरे एआई एजेंट ने रिप्लाई किया है, आप हमारी वेबसाइट पे जाके प्रोडक्ट चेक कर सकते हैं एंड कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं। उसके बाद आगे और चैट किए कस्टमर ने एंड आगे एआई एजेंट बात करता रहे, गाइड करता रहे हमारे पूरे कस्टमर को। एंड अगर तुम आज की वीडियो पूरी देखते हो तो मैं प्रॉमिस करता हूं कि तुम खुद से ऐसे ऐसे व्हाट्सएप एआई एजेंट्स बना पाओगे। फर्क नहीं पड़ता इससे पहले तुम्हें व्हाट्सएप एआई एजेंट्स के बारे में क्या पता है और क्या नहीं। इतना ही नहीं, मैं तुम्हें यह भी बताऊंगा कि कैसे हम एक साथ हजारों लोगों को व्हाट्सएप पे मैसेज भेज सकते हैं, कैसे हम मार्केटिंग कैंपेन्स रन कर सकते हैं एंड अगर तुम्हारे खुद के प्रोडक्ट्स हैं उनको व्हाट्सएप पे कैसे सेल करना है। तो चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन पे एंड शुरू करते हैं। एंड गाइस, अभी जो तुम स्क्रीन पे चैट देख रहे हो ये एक कंप्लीट डिफरेंट व्हाट्सएप एआई एजेंट की चैट है एंड ये एआई एजेंट काम करता है इस n8n वर्कफ्लो के ऊपर। एंड ये एआई एजेंट सिर्फ चैट नहीं करता, एक्शंस भी लेता है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे कोई भी कस्टमर जैसे ही हाय मैसेज करता है वैसे ही मेरा एजेंट रिप्लाई करता है, हेलो, हाउ कैन आई असिस्ट यू टुडे, आर यू लुकिंग टू बुक एन अपॉइंटमेंट और डू यू हैव एनी क्वेश्चंस। उसके बाद चैट करता है एंड जैसे ही यूजर बोलता है आई नीड टू बुक अ कंसल्टेशन, वैसे ही मेरा जो एजेंट है वो कस्टमर से पूछेगा कि किस टाइम पे और किस डेट पे अपॉइंटमेंट को बुक करना है। उसके बाद जैसे ही मेरा यूजर ने टाइम बता दिया, जैसे कि यहाँ पे टुमारो 4 PM यूजर ने बोला है, वैसे ही इस n8n वर्कफ्लो पे तुम देख सकते हो गूगल कैलेंडर पे जाके ये चेक करेगा कि उस टाइम स्लॉट पे मैं फ्री हूं या नहीं। अगर मैं फ्री हूं, जैसे कि इस केस में मैं फ्री था, तो यहाँ पे इसने यूजर को मैसेज कर दिया, योर अपॉइंटमेंट इज सक्सेसफुली बुक्ड फॉर टुमारो एट 4 PM, लुकिंग फॉरवर्ड टू सी यू देन, योर अपॉइंटमेंट हैज बीन एडेड टू द कैलेंडर। एंड अगर यहाँ पे मैं फ्री नहीं हूंगा तो मेरा एआई एजेंट स्मार्टली मेरे कस्टमर को बता देगा कि उस टाइम फ्री नहीं हूं और कौन कौन से टाइम स्लॉट्स अवेलेबल हैं जिसपे वो बुक कर सकता है। तो गाइस, हम आ चुके हैं लैपटॉप स्क्रीन पे एंड स्क्रीन पे तुम ये डॉक देख सकते हो, सेटअप योर व्हाट्सएप एआई एजेंट इन 10 मिनट्स। एंड इसी डॉक को आज हम फॉलो करेंगे स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट व्हाट्सएप एआई एजेंट को सेटअप करने के लिए। ये डॉक मैं तुम्हें डाउनलोड करने को भी दे दूंगा एंड साथ में n8n टेम्पलेट जो कि मैं तुम्हें शुरू में दिखाई थी ये भी डाउनलोड करने को दे दूंगा। कैसे करना है वो वीडियो के बीच में कहीं बताऊंगा, तो इस वीडियो को ध्यान से पूरा देखना। तो अब शुरू करते हैं एंड सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रीरिक्विजिट्स की कि क्या क्या चीजें हैं जो हमें चाहिए ही होंगी अगर हम एक व्हाट्सएप एआई एजेंट बनाना चाहते हैं। तो यहाँ पे 3 चीजें हैं। पहला है मेटा बिजनेस मैनेजर, दूसरा है फेसबुक बिजनेस पेज एंड तीसरा है व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट। अब ये तीनों चीजें अगर तुम्हारे पास ऑलरेडी हैं तो तुम नेक्स्ट स्टेप पे जा सकते हो, लेकिन जिनके पास नहीं है उन्हें मैं स्टेप बाय स्टेप बता देता हूँ कि कैसे ये सेटअप करना है। तो बहुत ही सिंपल है, तुम्हारे पास बस एक फेसबुक अकाउंट होना चाहिए। अगर फेसबुक पे तुम्हारी प्रोफाइल है तो बहुत इजीली ये हो जाएगा। यहाँ पे नीचे आ जाते हैं एंड स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कैसे करना है। सबसे पहले बात कर लेते हैं बिजनेस मैनेजर की। तो तुम्हें कुछ नहीं करना, सिंपल यहाँ पे आ जाओ, सेटअप मेटा बिजनेस मैनेजर एंड यहाँ पे आके सबसे पहले इस पे क्लिक कर लो, ओपन मेटा बिजनेस मैनेजर। इस पे जैसे तुम क्लिक करोगे वैसे ही ऐसी कुछ स्क्रीन तुम्हारे पास आ जाएगी। यहाँ पे आके सिंपल कंटिन्यू विद फेसबुक कर लो या फिर कंटिन्यू विद इंस्टाग्राम एंड लॉग इन कर लो। यहाँ पे तुम्हें अपने फेसबुक अकाउंट से लॉग इन कर लेना है एंड जैसे तुम लॉग इन कर लोगे उसके बाद ऐसा कुछ डैशबोर्ड तुम्हें देखने को मिलेगा, मेटा बिजनेस स्वीट करके यहाँ पे लिखा होगा। बस इतना सही काम करना है अभी के लिए, फिर आ जाना है वापस डॉक पे एंड यहाँ पे अगर तुमसे कुछ डिटेल्स ये मांगे जैसे कि बिजनेस का नाम और ईमेल वगैरह मांगे तो वो दे देना। बहुत सिंपली यहाँ पे रजिस्टर्ड बिजनेस नहीं होना चाहिए इस कंप्लीट प्रोसेस को करने के लिए। अगर तुम्हारा बिजनेस अनरजिस्टर्ड भी है या फिर बिजनेस नहीं भी है तो भी तुम ये बहुत इजीली कर सकते हो, कुछ ऐसा मांगता नहीं है बिजनेस डॉक्यूमेंट्स वगैरह। तो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप पे आ जाना है। अभी हम मेटा बिजनेस मैनेजर पे आ चुके हैं, हमारा ईमेल वगैरह वेरीफाई हो चुका है अभी तक, बहुत ही सिंपल स्टेप्स हैं। इसके बाद आता है नेक्स्ट स्टेप, फेसबुक बिजनेस पेज क्रिएट करना। तो यहाँ पे मैंने बताया भी है, हमें जाना है सेटिंग्स पे, बिजनेस एसेट्स पे एंड पेजेस पे। तो यहाँ पे नीचे आ जाते हैं सेटिंग्स पे। उसके बाद यहाँ पे बिजनेस एसेट्स मुझे दिख रहा है, या फिर तुम ये भी कर सकते हो, सिंपल यहाँ पे आके इस बटन पे क्लिक कर लो एंड यहाँ से तुम्हारा यहाँ पे जो भी बिजनेस तुम्हारा है बना हुआ एक ही होगा वैसे तो, जो भी तुमने लॉगिन किया होगा। मैंने यहाँ पे 2 बना के रखे हैं, उस पे क्लिक कर लेना है एंड उसके बाद यहाँ पे बिजनेस के अंदर आके ऐड पे आ जाना है एंड यहाँ पे ऐड एन एग्जिस्टिंग फेसबुक पेज। अगर ऑलरेडी एक पेज बना हुआ है कोई पुराना तो वो यूज कर सकते हो,
या फिर यहाँ पे नया पेज कंप्लीटली तुम बना सकते हो। क्रिएट अ न्यू फेसबुक पेज कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे पेज का नाम, कैटेगरी, डिटेल्स वगैरह डालनी है। यहाँ पे मैंने बहुत सिंपली तुम्हें बताया भी है कि क्या क्या चीजों पे ध्यान देना है, जैसे कि कैटेगरी, पेज नेम और प्रोफाइल पिक्चर, कवर फोटो अच्छी से लगाना, नहीं तो फेसबुक कई बार रिजेक्ट कर देता है पेजेस को या फिर बिजनेस अकाउंट्स को। तो ये सब चीजें ध्यान से लगाना कि लोगोस वगैरह सब कुछ प्रॉपर हो एंड अकाउंट तुम्हारा लेजिट लगे, एक रियल बिजनेस की तरह लगे। एक बार ये हो जाता है तो हमारा जो पेज है वो कनेक्ट हो जाएगा हमारे मेटा बिजनेस स्वीट से, बिजनेस मैनेजर से। बस इतना सा काम करना है हमें मेटा पे। एंड जो तीसरा स्टेप है वो है एक व्हाट्सएप बिजनेस ऐप इंस्टॉल कर लेना। तो तुम्हारे ऐप स्टोर, प्ले स्टोर पे इंस्टॉल हो जाएगी। यहाँ पे भी कुछ भी रजिस्टर्ड बिजनेस नहीं चाहिए होता है, सिंपल तुम लॉग इन कर सकते हो अपने बिजनेस नंबर जो भी तुम रखना चाहते हो, बिजनेस व्हाट्सएप नंबर, एंड उसके बाद अपनी कंपनी की डिटेल्स, वेबसाइट वगैरह उस पर डाल दो। बहुत इजीली हो जाता है, ऐप इंस्टॉल करके सिंपल डिटेल्स ही डालनी होती है एंड बस तुम्हारा मेटा से रिलेटेड प्री रिक्विजिट सारी कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद कुछ नहीं करना है। तो अब जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है उसके लिए तुम्हें समझना पड़ेगा कि यहाँ पे एक्चुअल में हम कर क्या रहे हैं। तो यहाँ पे बेसिकली हम अपने व्हाट्सएप को कनेक्ट कर रहे हैं एआई के साथ, ताकि एआई हमारे कस्टमर्स के आंसर कर पाए। अब यहाँ पे व्हाट्सएप को अगर हम कनेक्ट करना चाहते हैं अपने एआई के साथ तो हमें व्हाट्सएप एपीआई की जरूरत पड़ती है। अब इसको सुन के डरने की जरूरत नहीं है, टेक्निकली बिल्कुल भी नहीं है। बस समझना इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस आ जाते हैं। तो नीचे अगर तुम आओगे इसी डॉक पे तो यहाँ पे तुम देख सकते हो 3 ऑप्शंस मैंने लेके रखे हैं। पहला है वाई क्लाउड, जो कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि बेसिकली देता तो व्हाट्सएप एपीआई ही है, लेकिन साथ में एक कंप्लीट डैशबोर्ड भी देता है। तुम अपने इनबॉक्स को जिस पे मैनेज कर सकते हो, कस्टमर तुम्हें कॉल करता है तो वहां पे तुम उस डैशबोर्ड पे देख सकते हो, अपनी टीम को मैनेज कर सकते हो। आगे जाके दिखाऊंगा कि इसका डैशबोर्ड कैसा दिखता है। साथ ही में ये फ्री टू स्टार्ट है, फ्री प्लान तुम्हें इसका मिल जाएगा। दूसरा ऑप्शन है N10 प्लस क्लाउड एपीआई को यूज करना। अब यहाँ पे जो हमने शुरू में देखा था N10 पे हमने वर्क फ्लो बनाया था, ये वाला वर्क फ्लो, एंड इस वर्क फ्लो में हमने अपना गूगल कैलेंडर कनेक्ट किया था। तो यहाँ पे हमारा जो एआई एजेंट है वो जवाब तो देगा, लेकिन साथ में एक्शंस भी ले पा रहा है, हमारे गूगल कैलेंडर पे जाके इवेंट्स सेटअप कर पा रहा है। यहाँ पे मैं वैसे ही और एप्स कनेक्ट कर सकता हूँ, मे बी ज़ेपियर कनेक्ट करना चाहूँ, ईमेल कनेक्ट करना चाहूँ, तो वो सारी एप्स के कनेक्शन मैं यहाँ पे कर सकता हूँ, जिसकी वजह से ये सेकंड वाला ऑप्शन और ज्यादा पावरफुल बन जाता है। अब यहाँ पे हम डायरेक्ट व्हाट्सएप की एपीआई भी यूज कर सकते हैं, लेकिन अगेन फिर हमें वो डैशबोर्ड नहीं मिलेगा जिसपे हम सब कुछ एक जगह कंट्रोल कर पाए। एंड तीसरा जो ऑप्शन है वो है डायरेक्ट एपीआई, जो कि व्हाट्सएप एपीआई है मेटा की तरफ से, उसको यूज करना। लेकिन यहाँ पे बहुत सारी टेक्निकलिटीज बढ़ जाती हैं, हमें बहुत चीजें कोड करने पड़ेंगी, क्योंकि ना हमारे पास डैशबोर्ड होगा ना कुछ और, एंड एक तरह से एपीआई को कॉल करना, रिसीव करना, वो सब अपने एंड पे संभालना पड़ेगा, जो कि टेक्निकल होगा, प्लस ब्रेक हो सकती हैं चीजें। तो आज की वीडियो में मैं तुम्हें 2 ऑप्शंस बताने वाला हूँ कि वाई क्लाउड को कैसे यूज करना है, एंड दूसरा क्लाउड एपीआई प्लस N10 को कैसे यूज करना है एडवांस्ड जो अपने व्हाट्सएप एजेंट्स हैं उनको बनाने के लिए। यहाँ पे नीचे मैंने कंपैरिजन भी दिया है कि क्या क्या डिफरेंसेस हैं सबके बीच में, एंड कौन सा तुम्हें यूज करना चाहिए वो तुम यहां से डिसाइड कर सकते हो इस टेबल के बेसिस पे। तो गाइस सबसे पहले स्टार्ट करते हैं वाई क्लाउड के सेटअप से, जिसके लिए तुम्हें आ जाना है ycloud.com के ऊपर, लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड ऐसा कुछ डैशबोर्ड देखने को मिलेगा। फ्री ट्रायल पे क्लिक कर लेना एंड उसके बाद लॉग इन कर लेना अपना जो भी तुम्हारा बिजनेस ईमेल तुम्हारे पास है, तो उससे तुम लॉग इन कर सकते हो बहुत इजीली। फ्री में तुम्हें काफी चीजें यहाँ पे करने को मिल जाती हैं। जैसे ही तुम लॉग इन करोगे उसके बाद ऐसा कुछ डैशबोर्ड तुम्हें देखने को मिलेगा। यहाँ पे तुमने जो तुम्हारे बिजनेस का जो नाम होगा वो आ जाएगा, एंड बाकी यहाँ पे और भी बहुत सारी चीजें हैं जिनको हम 1 बाय 1 देखेंगे कि क्या क्या फीचर्स हैं, कैसे एक्सप्लोर करना है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है सबसे पहले कि अपने व्हाट्सएप को अपने वाई क्लाउड के साथ एक तरह से कनेक्ट करना। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, लेफ्ट में आ जाएंगे, व्हाट्सएप मैनेजर के ऊपर क्लिक कर देंगे, व्हाट्सएप अकाउंट्स के ऊपर क्लिक कर देंगे, एंड यहाँ पे 2 ऑप्शन तुम्हें मिलेंगे, व्हाट्सएप बिजनेस एपीआई एंड व्हाट्सएप बिजनेस ऐप कोएग्जिस्टेंस। यहाँ पे व्हाट्सएप बिजनेस ऐप कोएग्जिस्टेंस यूज कर लेना, क्योंकि इससे थोड़ा ईजी रह जाता है, बस इतना समझ लो, और थोड़ा सा हमारे पास कंट्रोल ज्यादा रहता है। बाकी और तुम रिसर्च करना चाहो दोनों के बारे में कर सकते हो, अभी के लिए सिंपल रखना, व्हाट्सएप बिजनेस ऐप हम यूज करेंगे। तो सेकंड ऑप्शन पे क्लिक कर देना है गेट स्टार्टेड के ऊपर। उसके बाद छोटा सा एक तुम्हें रीड करने को बोलेगा जो भी है, आई हैव अंडरस्टूड पे क्लिक कर देंगे। एक पेज ऐसा खुलेगा ऑनबोर्डिंग के लिए, नीचे आ जाना है, आई एम रेडी टू स्टार्ट पे क्लिक कर देना है। इसके बाद होगा क्या, ये तुम्हें अब तुम्हारे फेसबुक वाले ब्राउजर पे ही एक टैब खोल के देगा, मेटा का कुछ खोल के। यहाँ पे कुछ नहीं करना, सिंपल कंटिन्यू कर लेना है। ऑलरेडी जो तुम्हारा बिजनेस हमने पहले बनाया था पहले स्टेप में प्रीरिक्विजिट के टाइम, उसी को ये यहाँ पे यूज करने का ट्राई करेगा। तो यहाँ पे कंटिन्यू कर देना है। उसके बाद यहाँ पे अपना बिजनेस पोर्टफोलियो तुम चूज कर सकते हो, जो भी तुमने बिजनेस बनाया है उसको, एंड नीचे व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट पे आके नीचे कनेक्ट अ व्हाट्सएप बिजनेस ऐप कर देना है। उसके बाद नेक्स्ट, उसके बाद अपना फोन नंबर तुम यहाँ पे डाल सकते हो। फोन नंबर डालने के बाद नेक्स्ट कर देना है। अब यूजुअली होता क्या है, यहाँ पे एक स्कैनर तुम्हें देगा, जैसे हम लैपटॉप पे अपने व्हाट्सएप को कनेक्ट करते हैं
व्हाट्सएप वेब पे, तब एक स्कैन करना पड़ता है हमें लिंक डिवाइसेस के लिए। वही सेम चीज यहाँ पे तुम्हें करने को देगा एंड उसके बाद यहाँ पे तुम्हारा व्हाट्सएप जो है वो कनेक्ट हो जाएगा तुम्हारे वाई क्लाउड के साथ एक तरह से। नेक्स्ट कर देना है, मेरा ऑलरेडी हो रखा है क्योंकि मैंने ऑलरेडी पहले कर दिया है, इसलिए मुझे शो नहीं कर रहा है, बाकी कुछ नहीं है यहाँ पे। नेक्स्ट करके एंड लास्ट में कंफर्म कर देना है। थोड़ा सा टाइम लेता है, मे बी 24 आवर्स के आसपास ये ले सकता है तुम्हारे अकाउंट को एक तरह से वेरीफाई करने में एंड कनेक्ट करने में, लेकिन विद इन 24 आवर्स तुम्हारा अकाउंट जो है व्हाट्सएप वो कनेक्ट हो जाएगा तुम्हारे वाई क्लाउड के साथ एंड लास्ट में आके हम फिनिश कर देंगे। जैसे ही तुम्हारा अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा उसके बाद तुम वाई क्लाउड पे आ सकते हो एंड यहाँ पे माई कंसोल के ऊपर क्लिक करना। उसके बाद यहाँ पे लेफ्ट में आके व्हाट्सएप मैनेजर, व्हाट्सएप अकाउंट्स एंड यहाँ पे तुम्हारा जो अकाउंट है, जैसे द सोलो एंटरप्रेन्योर मैंने बिजनेस का नाम रखा है, तो यहाँ पे कनेक्टेड दिखा रहा है। बस यहाँ तक अगर पहुंच गए तो तुम्हारा आधे से ज्यादा काम हो चुका है, तुम्हारा व्हाट्सएप ऑलरेडी कनेक्टेड है, सब कुछ हो चुका है ऑलमोस्ट। एंड गाइस अब हम अपना एआई एजेंट बनाएंगे। तो करना क्या है, यहाँ पे लेफ्ट पे आ जाना है सिंपली एंड नीचे तुम्हें एआई एजेंट का फीचर मिलेगा। बाकी फीचर्स को भी देखेंगे आगे जाके, अभी के लिए सिंपल एआई एजेंट एक बना लेते हैं। एआई एजेंट पे क्लिक कर देना है, मेरा ऑलरेडी एक बन रखा है। यहाँ पे क्रिएट एजेंट कर लेना है, एआई एजेंट यहाँ पे चूज कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे कुछ भी नाम दे दो, अभी के लिए लेट्स से मैं टीएससी दे देता हूँ इसका नाम। किस टाइप का एजेंट चाहिए, रोल क्या रखना है वो तुम यहाँ पे चूज कर सकते हो, लीड एक्विजिशन या कस्टमर सर्विस अभी के लिए मैं रख रहा हूँ एंड क्रिएट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पे तुम क्या कर सकते हो, सिंपल नॉलेज बेस पे आओ एंड यहाँ पे आके अपने बिजनेस की जितनी भी नॉलेज है, बेसिकली जो इन्फॉर्मेशन है तुम्हारे बिजनेस के बारे में, तुम्हारे बिजनेस का नाम, बिजनेस के प्रोडक्ट्स जो भी है, सारा एक फाइल में डाल दो एंड उस फाइल को यहाँ पे आके अपलोड कर दो। अब फाइल कैसे बनानी है वो तो सिंपल क्लॉड पे तुम जा सकते हो, उसको अपने क्वेश्चंस क्लॉड से तुम अपने लिए क्वेश्चंस पूछवा सकते हो एंड फिर बना सकते हो। बहुत सारे ऑप्शंस हैं, अपने बिजनेस के बारे में जो भी डेटा है तुम्हारा एक फाइल में डाल सकते हो, वो यहाँ पे आके अपलोड कर सकते हो। तो अभी के लिए मैंने ऑलरेडी डाल के रखा है एंड जो मेरा दूसरा बॉट है वो ऐसे ही बना है, इसके अलावा कुछ नहीं किया है, यहाँ पे सिर्फ नॉलेज बेस ऐड किया है। तो वापस अगर आऊं एंड ये वाला बॉट अगर तुम्हें दिखाऊं तो इस पे क्लिक कर लेता हूं एंड यहाँ पे नॉलेज बेस तुम्हें दिखाऊं, तो यहाँ पे एक फाइल मैंने दे के रखी है। इस फाइल को भी एक बार दिखाई देता हूं तुम्हें। तो ये वो फाइल है एंड यहाँ पे सिंपल सी फाइल है, ओवरव्यू है बिजनेस के बारे में एंड ब्रांड पोजिशनिंग, वेबसाइट स्ट्रक्चर, प्रोडक्ट्स के बारे में एंड थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन है। बहुत ही छोटी सी फाइल मैंने बनाई है क्योंकि सैंपल के लिए बनाई थी एंड ऐसी फाइल्स तुम भी अपने लिए बना सकते हो। तो वो फाइल मैंने यहाँ पे अपलोड कर दिया एंड यूज में भी चल रही है। बाकी यहाँ पे स्किल्स का एक फीचर है, थोड़ा सा एडवांस फीचर है, यहाँ पे तुम बहुत सारी चीजें और ऐड कर सकते हो, जैसे कि कब इस स्किल को ट्रिगर करना है एंड यहाँ पे क्या क्या होना चाहिए, अगर ये चीज ट्रिगर होती है तो आगे क्या क्या एक्शंस लेने। स्किल्स के बारे में तुम्हें अगर नहीं पता तो तुम इस वीडियो को जाके देख सकते हो, लेकिन बेसिकली वही है कि तुम स्टेप बाय स्टेप बता सकते हो अगर एक चीज होती है तो आगे क्या होना चाहिए, एक्शन पे क्या रिएक्शन होना चाहिए। सिंपल यहाँ पे अगेन तुम चैट जीपीटी क्लॉड से ये चीजें लिखवा सकते हो, इससे तुम्हारा बॉट और ज्यादा कस्टमाइज्ड बन जाएगा। अभी के लिए सिंपल रहने देते हैं एंड मैं तो बताता हूँ कि ये जो हमने अभी एआई एजेंट बनाया इसको कनेक्ट कैसे करना है अपने फोन नंबर के साथ। तो उसके लिए तुम्हें वापस आ जाना है यहाँ पे व्हाट्सएप मैनेजर पे, व्हाट्सएप अकाउंट्स पे, यहाँ पे आके सेटिंग्स पे आ जाना है, जो भी तुम्हारा व्हाट्सएप बिजनेस नंबर है उस पे सेटिंग्स पे आके यहाँ पे असाइनमेंट पे आ जाना है। असाइनमेंट में अगर तुम देखो अभी प्रायोरिटी 1 असाइन टू ओनर है जो कि ऑफ है, दूसरा है असाइन टू द लास्ट हैंडलिंग एजेंट, ये भी ऑफ है एंड थर्ड जो प्रायोरिटी है डायरेक्ट उसी पे आएगा। तो यहाँ पे अनअसाइंड अभी मैंने करके रखा है वो क्योंकि मैं N10 यूज कर रहा हूँ, बट अगर तुम्हें यही वाला एआई एजेंट यूज करना है तो यहाँ पे एआई एजेंट चूज कर लो। सिलेक्ट में आके तुम यहाँ पे टीएससी जो हमने अभी बनाया वो तुम चूज कर सकते हो या फिर जो पुराना है द सोलो एंटरप्रेन्योर उसको चूज कर सकते हो एंड सेव कर लो। बस इतना सा काम है एंड अब तुम्हारे व्हाट्सएप पे अगर कोई भी नए नंबर से मैसेज आता है तो एआई की हेल्प से उसको रिप्लाई जाएगा, जो भी तुमने नॉलेज बेस दिया है उसके बेसिस पे उसको रिप्लाई जाएगा। टेस्ट करने के लिए क्या कर सकते हो, यहाँ पे तुम अपने इनबॉक्स पे आ सकते हो। लेट्स से तुम्हारा कोई नोन ही है, उसके साथ तुम टेस्ट करना चाहते हो तो सबसे पहले उसका नंबर यहाँ पे ढूंढो, जो भी तुम्हारा नोन बंदा है उसका, एंड यहाँ पे आके उसके साथ जो कॉन्वर्सेशन है उसको क्लोज कर लो। क्लोज करने से कुछ नहीं होगा, सिर्फ इसके लिए ऐसा हो जाएगा कि नया हो जाएगा, तुम्हारी चैट वगैरह डिलीट नहीं होगी। तो सिंपल क्लोज कर लेना है। उसके बाद तुम अपने पेरेंट्स के फोन से या किसी से भी मैसेज भिजवाओ खुद को एंड उससे टेस्ट हो जाएगा कि एआई एजेंट काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। एंड यहाँ पे तुम्हारा एक बेसिक एआई एजेंट, व्हाट्सएप एआई एजेंट सेटअप हो चुका है, जो कि तुम्हारे कस्टमर्स से बात करेगा, उनकी हेल्प करेगा, उनको तुम्हारे प्रोडक्ट्स के बारे में बताएगा। लेकिन एक दिक्कत यहाँ पे है कि ये एआई एजेंट एक्शन नहीं लेगा, तुम्हारे बाकी टूल्स जो हैं उनके साथ काम नहीं कर सकता। ये सिर्फ चैट तक लिमिटेड है अभी के लिए। हालांकि हम स्किल्स ऐड कर सकते हैं एंड इवन यहाँ पे जर्नीज का या फिर कैंपेन का एक फीचर है जो कि मैं तुम्हें भी बताता हूँ कि कैसे यूज करना है। बट ये जो अभी हमने बनाया एआई एजेंट, ये सिर्फ चैट करेगा एंड लोगों को बताएगा तुम्हारे बिजनेस के बारे में। जनरल कस्टमर सपोर्ट की तरह तुम इस एजेंट को यूज कर सकते हो। तो गाइस व्हाट्सएप एआई एजेंट के अलावा भी यहाँ पे बहुत सारे फीचर्स हैं
हर एक को तो हम डिटेल में नहीं देख पाएंगे, नहीं तो वीडियो बहुत ही ज्यादा लंबी हो जाएगी, लेकिन फिर भी ब्रीफली बता देता हूँ कि कौन सा फीचर क्या करता है। एंड इसी डैशबोर्ड की मैं बात कर रहा था जो कि तुम्हें नहीं मिलेगा अगर तुम सिर्फ व्हाट्सएप एपीआई लेते हो। तो ये सब चीजें तुम्हें अपने एंड पे मैनेज करने पड़ेंगी, जो कि काफी मुश्किल हो जाता है एंड काफी टेक्निकल हो जाता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास इनबॉक्स का फीचर। इसके अंदर सारे मैसेजेस तुम्हें एक जगह देखने को मिल जाएंगे। कॉन्टेक्ट्स के अंदर सारी कॉन्टेक्ट लिस्ट, एंड कॉन्टेक्ट्स में से किन कॉन्टेक्ट्स को तुम मैसेज भेजना चाहते हो तुम सेग्रीगेट कर सकते हो एक तरह से। कॉलिंग का फीचर है, तो अगर कोई कस्टमर तुम्हें कॉल करता है तो तुम इस डैशबोर्ड के थ्रू उठा सकते हो। तुम कस्टमर्स को कॉल नहीं कर सकते, मेटा की पॉलिसी वो नहीं है। नेक्स्ट है कैंपेन का फीचर। तो यहाँ पे तुम एक साथ हजारों लोगों को मैसेज भेजना चाहते हो तो वो कर सकते हो बहुत इजीली। सिंपल यहाँ पे ऐड कैंपेन करना है। यहाँ पे व्हाट्सएप या एसएमएस दोनों में से कोई भी चूज कर सकते हो। लेट्स से व्हाट्सएप करना चाहता हूँ। यहाँ पे एक टेम्पलेट में चूज कर लेता हूँ। टेम्पलेट्स तुम यहाँ पे आके बना सकते हो व्हाट्सएप मैनेजर के अंदर टेम्पलेट्स में। एंड टेम्पलेट जब भी तुम बनाते हो तो 24 आवर्स मेटा लेता है टेम्पलेट को वेरीफाई करने में, एक तरह से ये देखने में कि कहीं स्पैम तो नहीं है। तो ये टेम्पलेट ऑलरेडी वेरीफाइड है एंड इसलिए मैं इसको यूज कर पा रहा हूँ। तुम भी बस अपलोड कर देना यहाँ पे टेम्पलेट अपनी जो भी है, 24 आवर्स में यूजुअली अप्रूव हो जाती है। उसके बाद यहाँ पे शेड्यूल कर सकता हूँ या फिर डायरेक्ट कर सकता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना है एंड इसके बाद यहाँ पे मैं अपने फोन नंबर्स की लिस्ट डाल सकता हूँ। जिन जिन लोगों को मैं ये मैसेज भेजना चाहता हूँ वो यहाँ पे अपलोड कर सकता हूँ। इसके बाद होगा क्या, ये जो मैसेज है यहाँ पे जो मेरी टेम्पलेट है ये उन सभी लोगों को सेंड हो जाएगी। एक साथ हजारों लोगों तक तुम यहाँ से पहुंच पाओगे। तो ये सिंपल सा कैंपेन का फीचर है। नेक्स्ट है जर्नीज का फीचर, जो कि काफी इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसका यूज करके हम डिसाइड कर सकते हैं कि कस्टमर जैसे बिहेव कर रहा है उस हिसाब से क्या एक्शन होना चाहिए। अगर कस्टमर ने एक्स चूज किया तो वाई होना चाहिए या फिर जेड होना चाहिए। जो भी होना चाहिए वो यहाँ पे एक तरह से जर्नी बना सकते हैं। इसको थोड़ा सा एक्सप्लोर करना, थोड़ा सा ये एडवांस फीचर मैं कहूंगा एंड इसको तुम बना सकते हो, इतना मुश्किल नहीं होगा, लेकिन इस वीडियो में हम इसको कवर नहीं कर पाएंगे। एआई एजेंट हमने ऑलरेडी देख लिया। CTW है कॉल टू व्हाट्सएप एड्स। बेसिकली इंस्टाग्राम पे अगर तुम एड्स चला रहे हो एंड उन एड्स से तुम लोगों को व्हाट्सएप पे भेजना चाहते हो अपने, तो इस फीचर का यूज कर सकते हो। व्हाट्सएप पे अगेन पेमेंट्स लेना चाहते हो यूजर से तो उसका यूज कर सकते हो। शॉप का फीचर हम यूज करते हैं अगर हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं एंड उनको हम व्हाट्सएप पे ही बेचना चाहते हैं, व्हाट्सएप पे ही पेमेंट हो, व्हाट्सएप पे ही प्रोडक्ट्स दिखें, प्रोडक्ट्स की डिटेल्स दिखें, तो शॉप का फीचर यूज किया जा सकता है। इंटीग्रेशंस में तुम्हें बहुत सारे इंटीग्रेशंस दिखने को मिल जाएंगे अलग अलग टूल्स के। HubSpot के साथ उसको तुम कनेक्ट कर सकते हो। Shopify हो गया, Zapier हो गया, ये सारे CRM टूल्स हैं एंड अगर तुम्हारा डेटा इन सभी टूल्स पे है और तुम चाहते हो इसके साथ कनेक्ट हो जाएं वाईक्लाउड के साथ, तो सिंपल इंस्टॉल करके तुम अपने इन दोनों अकाउंट्स को कनेक्ट कर सकते हो एंड डेटा एक बार कनेक्ट हो गया तो कस्टमर्स को एक तरह से तुम ज्यादा बेटर वे में ऑटोमेट कर पाओगे चीजें। तो मेन फीचर्स तो यही सब हैं, इसके अलावा कुछ ऐसा है नहीं कॉम्प्लिकेटेड। एंड अब चलते हैं और तुम्हें दिखाता हूँ कि N8N पे ऑटोमेट कैसे करना है इस चीज को एंड क्या क्या चीजें N8N पे हम एडवांस लेवल पे कर सकते हैं। तो सिंपली N8N पे आ जाऊंगा एंड अगर तुम्हें नहीं पता कि N8N क्या है, कैसे यूज करते हैं, तो एक बेसिक ऑटोमेशन टूल है एंड यहाँ पे हम बेसिकली नोड्स को कनेक्ट करते हैं, अलग अलग टूल्स को कनेक्ट करते हैं और ऑटोमेशंस बिल्ड करते हैं। वही ऑटोमेशन यहाँ पे एक मैंने बनाई हुई है। ये सेम ऑटोमेशन तुम भी अपलोड कर सकते हो, मैं तुम्हें डाउनलोड करने को दे दूंगा। सिंपल यहाँ पे अगर मैं डाउनलोड करूंगा इसको तो इसको डाउनलोड कर सकता हूँ पूरी फाइल को। तुम्हें क्या करना है, यहीं पे आके इंपोर्ट फ्रॉम फाइल कर लेना है एंड जो मैंने फाइल दी होगी उसको अपलोड कर देना है। ये सेम ऑटोमेशन तुम्हारे पास भी आ जाएगी तुम्हारे N8N के ऊपर। N8N के ऊपर और भी ट्यूटोरियल्स हैं हमारे चैनल पे जिनको जाके तुम चेकआउट कर सकते हो अगर इस टूल को सीखना चाहते हो। एंड यूट्यूब पे भी बहुत मटेरियल है अभी N8N को लेके। अभी के लिए तुम्हें सिंपल N8N को इंस्टॉल वगैरह करके इस फाइल को अपलोड करके यहाँ तक तुम्हें पहुंच जाना है इस डैशबोर्ड तक। एंड ये जो अभी मैं N8N क्लाउड यूज कर रहा हूँ एंड अगर तुम भी यूज करना चाहते हो 14 डेज का फ्री ट्रायल देते हैं, तो और कार्ड वगैरह भी नहीं डालना पड़ता। तो सिंपल जाके N8N क्लाउड पे जाओ, अकाउंट बनाओ एंड जो फाइल दी होगी उसको अपलोड करो, तुम यहाँ तक पहुंच जाओगे। अब तुम्हें समझाता हूँ कि यहाँ पे हो क्या रहा है। सबसे पहले अगर तुम आओगे तो पहली नोड है हमारी वाईक्लाउड वेबहुक। ये नोड जो है ये बेसिकली वाईक्लाउड के साथ कनेक्शन बिल्ड करती है हमारा वेबहुक के थ्रू। अब ये करना कैसे है, इस पे अगर मैं डबल क्लिक करूं तो यहाँ पे कुछ नहीं होता, एक सिंपल सा यूआरएल है, इसको हमें कॉपी करना होता है। यहाँ पे टेस्ट यूआरएल होता है और एक प्रोडक्शन यूआरएल होता है। फर्क यही है कि जब हम लाइव कर देते हैं अपनी ऑटोमेशन को तब हमें प्रोडक्शन यूआरएल यूज करना होता है एंड जब सिर्फ बना ही रहे होते हैं तब हम टेस्ट यूआरएल का यूज करते हैं। एंड यही यूआरएल हमारी हेल्प करता है हमारी ऑटोमेशन का कनेक्शन बिल्ड करने में वाईक्लाउड के साथ, जो कि हमें व्हाट्सएप का सारा डेटा लाके देगा। अब यहाँ पे व्हाट्सएप एपीआई भी यूज कर सकते हो, उसके लिए और टेक्निकल सेटअप होगा। अगर तुम्हें यही टेक्निकल लग रहा है फिर वो तो और ज्यादा टेक्निकल हो जाएगा। तो अगर यही समझ लो, आई थिंक मोस्टली लोगों के लिए तो यही बेटर रहने वाला है। तो इसी का सेटअप तुम्हें बता देता हूँ। तो एक बार तुमने ये ऑटोमेशन खोल ली, उसके बाद तुम्हें ज्यादा चीजें चेंज नहीं करनी है। सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, इसी नोड पे आना है पहली वाली एंड यहाँ से प्रोडक्शन यूआरएल कॉपी कर लो, वापस जाओ वाईक्लाउड पे, माई कंसोल पे आ जाओ, सिंपली नीचे आना पड़ेगा तुम्हें डेवलपर्स पे, यहाँ पे आ जाओ वेबहुक्स पे एंड यहाँ पे आके जैसे मेरी ऑलरेडी कितनी सारी वेबहुक्स मैंने ऐड करके रखी हैं, यहाँ पे एंड पॉइंट ऐड करो, उसी यूआरएल को पेस्ट कर दो एंड यहाँ पे तुम्हें
कुछ नहीं करना, सिंपल यहाँ पे इनबाउंड मैसेज करके चूज कर लो, या फिर सभी को चूज भी कर सकते हो, कोई ऐसा वो नहीं है। एंड उसके बाद कंफर्म कर दो। सिंपल इतना सा काम करना है, उसके बाद एक्टिव कर देना है इसको, बस इतना सा काम है। ये हमारा अब कनेक्शन बिल्ड हो चुका है वाई क्लाउड का हमारे N8N के साथ। उसके बाद वापस आ जाना है N8N पे एंड इसको अब हम क्लोज कर सकते हैं। बाकी सेटिंग्स मैंने ऑलरेडी करके रखी हैं, तो तुम्हें ये सब छेड़ने की जरूरत नहीं है और यहाँ पे क्लोज कर देंगे। इसके बाद दो चीजें और चेंज करनी है। पहला है, हमें एक API की चाहिए होगी, बेसिकली एक ऐसा एक्सेस टोकन, तुम उसको समझ सकते हो, जो कि हमारे इस ऑटोमेशन को बताएगा कि कौन से अकाउंट के साथ कनेक्ट करना है हमारे इस ऑटोमेशन को, कौन से वाई क्लाउड के अकाउंट के साथ एक तरह से कनेक्ट करना है। तो यहाँ पे हमें वो डालना पड़ता है। वो डालना है हमें इन दो नोड्स में। पहला है जनरल रिप्लाई की नोड और दूसरा है सेंड बुकिंग कंफर्मेशन की नोड। तो इस पे अगर मैं आऊं तो यहाँ पे नीचे जैसे मेरी API की यहाँ पे है, X API की के अंदर वैल्यू है, यहाँ पे आके तुम्हें अपनी API की डालने पड़ेगी। वो कहाँ से मिलेगी? वापस वाई क्लाउड पे जाएंगे, डेवलपर्स पे ही आके नीचे API की पे आ जाना है एंड यहाँ पे तुम्हें ये API की मिल जाएगी। इसको लुक कर लेना है एंड यहाँ से कॉपी करके सिंपल यहाँ पे आके पेस्ट कर देना है वैल्यू के अंदर। दूसरी जगह जो तुम्हें ये की डालने पड़ेगी वो है जनरल रिप्लाई वाली नोड के अंदर। यहाँ पे आ जाओ एंड यहाँ पे भी X API की के नीचे आके यहाँ पे अपनी वाई क्लाउड की API की डाल दो। ये हो गया। उसके बाद हमें AI भी तो यूज करना है। यहाँ पे मैं ChatGPT यूज कर रहा हूँ अपने AI ब्रेन के लिए, तो वो यहाँ पे आके आस्क OpenAI नोड में तुम्हें अपनी API की डालने पड़ेगी ChatGPT की। यहाँ पे कोई और फ्री मॉडल यूज करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो, नोड चेंज हो जाएगी बस। यहाँ पे मैं ChatGPT यूज कर रहा हूँ, OpenAI यूज कर रहा हूँ एंड उसकी AI की जो है API की जो है वो यहाँ पे मैंने पेस्ट करके रखी है। यहाँ पे जो बेरर लिखा है इसके आगे सिंपली तुम्हें अपनी API की पेस्ट कर देनी है। OpenAI की API की कैसे मिलती है आई थिंक सबको पता है, नहीं पता गूगल पे जाके सिंपल सर्च करो OpenAI API की, क्रेडिट्स वगैरह ऐड करो, तुम उसको यूज कर पाओगे। बस इतना सा काम तुम्हें करना है अपने एंड पे एंड ये जो कंप्लीट ऑटोमेशन है अब सेटअप हो जाएगी। सिंपल यहाँ पे आके पब्लिश कर देना बस। पब्लिश नहीं करोगे तो तुम्हारा प्रोडक्शन URL काम नहीं करेगा, तुम्हारा कनेक्शन है वो काम नहीं करेगा अच्छे से। एक बार यहाँ पे हो क्या रहा है वो भी ब्रीफली तुम्हें समझा देता हूँ। तो सबसे पहले हमारे पास वाई क्लाउड से डेटा आ रहा है। एक बार एग्जीक्यूशन ही दिखा देता हूँ पुरानी जो इस नोड की हुई है। तो यहाँ पे पुरानी एग्जीक्यूशन एक उठा लेंगे। तो जैसे ये वाली एग्जीक्यूशन यहाँ पे हुई है, ये तुम देख सकते हो ग्रीन ग्रीन जहां जहां से गया है वैसे वैसे एग्जीक्यूट हुई है ये नोड। तो जैसे कि सबसे पहले होता क्या है, वाई क्लाउड की वेबहुक के थ्रू हमारे पास डेटा आता है वाई क्लाउड से। जैसे मैसेज आएगा हमारे व्हाट्सएप पे वो वाई क्लाउड को डेटा भेजेगा, वाई क्लाउड हमें यहाँ पे डेटा भेजेगा। तो यहाँ पे अगर तुम खोलो, थोड़ा सा ये देखने में डरावना लग सकता है लेकिन है नहीं। तो यहाँ पे ये नोड हमारी सिंपल है एंड यहाँ पे जो डेटा आया है वो ये डेटा है। अब इस डेटा के अंदर क्या क्या है, ID है, टाइप है एंड उसके बाद यहाँ पे नीचे देखोगे कहीं मैसेज भी तुम्हें देखने को मिल जाएगा। स्कीमा पे अगर मैं इसको कर लूं तो यहाँ पे तुम देख सकते हो बहुत सारा डेटा है बेसिकली। अभी इतना समझ लो, ये डेटा हमारे पास आ गया वेबहुक के थ्रू। अभी जो डेटा है ये गया इसके बाद इस नोड पे। ये नोड चेक करती है कि ये जो मैसेज है ये इनबाउंड मैसेज है या नहीं, इससे डिसाइड होगा कि रिप्लाई करना है या नहीं। तो वो एक बार चेक हो गया, उसके बाद अगली नोड पे जाते हैं जो कि है एक्सट्रैक्ट मैसेज डेटा। ये नोड करती क्या है, जो भी इतना सारा डेटा हमारे पास आया था पीछे उसमें से मैसेज का डेटा निकाल लेती है। इस पर अगर क्लिक करूं तो यहाँ पे तुम देख सकते हो ये इतना सारा डेटा पीछे इसके पास आ रहा था, उसमें से सिर्फ इसने कस्टमर फोन नंबर और योर फोन नंबर यहाँ पे निकाल लिया है और मैसेज टेक्स्ट में भी कुछ आया होगा वो निकाल लिया है। ठीक है, एक बार हमारा मैसेज डेटा निकल गया, उसके बाद अगली नोड पे जाते हैं OpenAI नोड पे, जहाँ पे हम AI को एक तरह से कॉल करते हैं एंड उससे पूछते हैं कि क्या ये जो हमारे पास मैसेज आया है वो एक बुकिंग रिक्वेस्ट है या नहीं। बुकिंग एज इन की कोई कंसल्टेशन बुकिंग करना चाहता है या नहीं सिंपली। तो ये हम AI से पूछते हैं। AI उसके बाद हमें आंसर देता है, उस आंसर को थोड़ा सा हम पार्स करते हैं AI रिस्पॉन्स को एंड लास्ट में एक और इफ नोड यूज करते हैं जिससे हम अगेन पूछते हैं कि क्या जो AI ने रिस्पॉन्स दिया वो एक बुकिंग रिक्वेस्ट थी या नहीं। अगर यस था तो गूगल कैलेंडर पे हम बुकिंग के लिए इसको आगे भेज देते हैं एंड आगे फिर वापस यूजर को रिप्लाई भेज देते हैं कि बुकिंग कंफर्म हो चुकी है। एंड अगर नहीं थी या फॉल्स हो गया तो जनरल रिप्लाई वाले पे चले जाता है ये, जहां पे AI एक जनरल सा रिप्लाई इसको लिख के दे देता है कि जो भी यूजर बात कर रहा है उससे आगे बात करता रहता है एंड लास्ट में रिस्पॉन्ड टू वाई क्लाउड की नोड है जो कि एक तरह से बताती है कि क्या भेजना है वापस रिस्पॉन्स यूजर को। सिंपल इतना सा ही समझने की जरूरत है, थोड़ा सा टेक्निकल हो सकता है और ज्यादा लंबा चले जाएगा अगर मैं और इसको एक्सप्लेन करने पे जाऊंगा, लेकिन अभी के लिए इतना समझ लो, इतने में तुम्हारा काम आई थिंक चल जाएगा। एंड अगर तुम और चीजें यहाँ पे लेट्स से ऐड करना चाहते हो, जीमेल चाहते हो तुम की जैसे ही बुकिंग कंफर्मेशन आए वैसे ही एक मेल भी चले जाए मेरे को, तो यहाँ पे एक जीमेल नोड तुम ऐड कर सकते हो। ऐसी बहुत सारी कस्टमाइजेशंस और की जा सकती हैं जो कि वाई क्लाउड के अपने प्लेटफॉर्म पे तुम शायद नहीं कर पाओगे। एंड आई नो ये थोड़ा सा टेक्निकल हो सकता है N8N वाला पार्ट स्पेसिफिकली, अगर तुमने आज तक N8N यूज नहीं किया है, बट जिन्होंने यूज किया उनके लिए काफी सिंपल होगा ये एंड ये ऑटोमेशन भी मैं उनको दे दूंगा। जिनको नहीं यूज करना आता, सिंपल चैटबॉट्स बनाना चाहते हैं, AI एजेंट्स बनाना चाहते हैं, तो वो सिंपल AI एजेंट्स का फीचर यूज कर सकते हैं जाके वाई क्लाउड पे, उससे भी काफी हद तक काम चल जाता है। जर्नीज का जो फीचर
फीचर मैंने तुम्हें वाई क्लाउड पे बताया था उससे भी काफी हद तक चीजें हो जाती हैं, लेकिन इतना ज्यादा कस्टमाइजेशन नहीं हो पाएगा जितना हम N10 के थ्रू कर सकते हैं। एंड एक और इंटरेस्टिंग बात, ये जो कंप्लीट ऑटोमेशन तुम यहाँ पे देख रहे हो ये क्लाउड कोड ने मेरे लिए बनाए हैं, मैंने खुद से नहीं बनाई है। क्लाउड कोड को मैंने सिंपल बोला था कि N10 के लिए मेरे को इस टाइप की ऑटोमेशन चाहिए, वो बना के दे। तो क्लाउड कोड ने मुझे फाइल दी, वो फाइल मैंने यहाँ पे अपलोड की। ऑब्वियसली उसके बाद एरर्स आए, कम से कम 1-2 घंटा लगा मुझे इनको फिक्स करने में। उसके बाद ये वर्किंग कंडीशन में पूरी ऑटोमेशन पहुंची है। तो ये भी एक तरीका है, अगर तुम क्लाउड कोड को यूज करके N10 ऑटोमेशन बनवाओ एंड उससे ही फिर फिक्सेस भी करवाओ अगर तुम्हें इश्यूज आ रहे हैं तो नॉन कोडर्स भी इसको कर सकते हैं, बिना टेक्निकल नॉलेज के भी ये सब किया जा सकता है। तो अगर तुम इस डॉक को डाउनलोड करना चाहते हो, स्टेप बाय स्टेप डॉक जो है हमारा, एंड इस ऑटोमेशन को डाउनलोड करना चाहते हो, तो तुम्हें कुछ नहीं करना, सिंपल जाओ thesoloentrepreneur.in, वहां पे जाके तुम्हें ये दोनों चीजें डाउनलोड करने को मिल जाएंगी बिल्कुल फ्री में। साथ में कमेंट कर देना अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो या फिर और ट्यूटोरियल्स तुम्हें चाहिए व्हाट्सएप एआई एजेंट के ऊपर या फिर व्हाट्सएप मार्केटिंग के ऊपर।